परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बोलेंगे हिंदी में क्रमचय और संचय। उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हारे नाम से कुछ समझ में आया होगा कि होता क्या है ये, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ तुम्हें, पहले होता क्या क्या तुम्हें ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दोनों में फर्क क्या है, फिर अंतर ही समझना होता क्या है भाई। परमुटेशन मतलब है व्यवस्थित करना, ठीक है, और इसका मतलब होता है चुनना, चुनना है तुम्हें, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने दिया ABC, इसमें से दो 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 संख्या मतलब दो लेटर के अक्षर के तुम्हें व्यवस्थित करने हैं, मतलब बिठाने हैं। व्यवस्थित करना बोल सकते हैं बैठाना। तो कैसे बैठा सकते हो इनमें, तुम ए भी बैठा सकते हो, ठीक है। दूसरा तुम BA बैठा सकते हो, दूसरा तुम BC बैठा सकते हो, और CB बैठा सकते हो, AC बैठा सकते हो, और CA बैठा सकते हो। यही तरीके हैं तुम्हारे बिठाने के। क्या और कोई तरीका बन सकता है बैठाने का अगर इन्हीं लेटर का इस्तेमाल करें तो? देख रहे हो AB AC BA, ये तुमने क्या किया है भाई, इनको बिठाया है। यही 6 तरीके हो सकते तुम्हारे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन की बात होती है ABC, इन्हें चुनना है तुम्हें दो लेटर को। तो दो लेटर कैसे चुन सकते हो भाई, एक बार में तुम AB चुन सकते हो, BC चुन सकते हो, और तुम CA चुनो। ये चुनने की बात है। अब ये मत कहना कि भाई AB में लिया है BA में ले सकता हूँ, भाई मुझे उठाने हैं, चुनने हैं। चुनने में तुम A को पहले उठा लो B को उठा लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉम्बिनेशन कितना आ जा AB और साथ में। तो चुनना होता है कि भाई कितने पे बन सकते तुम्हारे पास एक बार में, पलट भी नहीं देखोगे तुम, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी कॉम्बिनेशन, कितने तरीके से उठा सकते हो। और व्यवस्थित करना होता है बिठाना, कि कितने तरीके बिठा सकते हो, उनको पलट के भी बिठा सकते हो। क्योंकि अगर मान लो 2 सीट हैं, एक इंसान यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ बैठ सकता है, हो सकता है ये वाला यहाँ बैठा दो, ये वाला यहाँ बैठा दो, ये बिठाना हो गया तुम्हारे लिए। पर यही डिफरेंस है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में, किस तरीके से व्यवस्थित करना है और किससे को चुनना है, ठीक है। अब यही तुम्हें सीखना है। देखो इधर समझ आएगा कि इन शब्दों का मतलब क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ बिठाना और चुनाना, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें मैं फैक्टोरियल का तुम्हें थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है तुम्हारा। मान लो मैंने लिखा फैक्टोरियल 1, उस दिन में समझाया था मैंने कि फैक्टोरियल का मतलब होता है, मैंने फैक्टर 5 लिखा, तो फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 से लेकर एक कम करते चले जाओ, कब तक, जब तक एक ना आ जाए, एक तक जाना है तुम्हें, गुणा करते हो। जितना फैक्टर मान निकालना है वहां से लेकर एक तक जाओ और सबका मल्टीप्लाई कर दो। 4 का निकालोगे फैक्टर 4, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कम करते जाओगे। ऐसे फैक्टर 6 निकालोगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, ये होते हैं फैक्टोरियल। समझ आ गया कि जस्ट एक कम करते हर बार एक तक जाना है तुम्हें। कभी कभी ये साइन जो एल सा दिख रहा है तुम्हें, कभी कभी ये साइन ऐसे भी करके आता है, जो कि हिंदी पढ़ा होगा विस्मयाद बोधक, ठीक है, एक्सट्रीम एक्सट्रीमिटी, ठीक है। इसे ऐसे बना दो या हम ऐसे बना दें, मेरी बात एक ही है, ठीक है। तो यह समझना है कि फैक्टर 1 का मान 1 होता है, फैक्टर 2 का मान तुम्हारा याद भी रखनी है 2 होते हैं, तो यहाँ 2 होता है, और फैक्टर 0 का मान भी 1 होता है। फैक्टर 3 का निकालोगे 3 गुणा 2 गुणा 1 6 आएगा। फैक्टर 4 का निकालोगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आएगा, 24 आएगा। फैक्टर 5, अब भाई तुम देख रहे हो कि मैंने जैसे 1 से 2 पे गया 2 को गुणा कर दिया, 3 पे गया तो फैक्टर 3 पे गया तो 3 और बढ़ गया, 4 पे गया 4 बढ़ गया, तो डायरेक्ट गुणा कर सकता हूँ उसमें, 4 गुणा कर दिया। अब 5 निकालना है, 5 गुणा कर दो 120, क्यों बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। 6 का निकालूंगा 720, 7 गुणा कर दिया। 7 का निकालोगे
50 7 दूनी 14, 50 40 आएगा। 8 गुणा करोगे तो 8 का 8 चौक 32 और 8 पंच 40। 9 का निकालोगे 9 दूनी 18, 9 7 28 और 9 36। 10 का निकालोगे 36 288 00। इतना क्वेश्चन है पहला तुम्हारा 20 फैक्टोरियल बट्टे 19 फैक्टोरियल कितना आएगा। अब देखो तुम्हें दिख रहा है कि ऊपर 20 है नीचे 19 है। क्या 20 को मैं अगर तुम मान लो 5 फैक्टोरियल है, क्या इसको 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ही होता है। इस 5 को अलग कर लूँ मैं और इस 4 को देखूँ तो क्या इसको 4 फैक्टोरियल बोल सकते हो। बात नहीं हुई है तो 4 से लेके 1 तो जा रहा है। क्यों 5 से कम करूंगा 1 कम करूंगा 5 अलग कर लिया तो अगला 1 कम हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है तो इसी को 20 को लिखोगे क्या 20 गुणा 19 फैक्टोरियल लिख सकते हो। एक कम कर दिया मैंने। क्यों 19 से क्या लोगे 1 19 से 1 तक। क्यों क्योंकि यहाँ भी 19 दिया है तो 19 से भाग करूंगा 19 फैक्टोरियल से तो इससे कट जाएगा। पहले 19 से लेकर 1 तक लिखते हैं संख्या बड़ी थी लेकिन टाइम लगेगा। तो जहाँ फैक्टोरियल कट रहा है वहीं काट दो आगे मान लिखो। ठीक है तो कितना आंसर आएगा 20 होगा। ठीक है क्योंकि ये तुम्हें आगे हल करने में आसानी देगा। इसी दे रहा है एक तुम्हारा परमुटेशन का एक फॉर्मूला होता है तो लिखा दे रहा हूँ तुम्हें NPM फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। ठीक है तो यहाँ पे n और m है क्या। जो यहाँ पे तुम्हारी n दी है ये तुम्हारी प्लेस है और m तुम्हारी उसती हैं वस्तु हैं वो सकते हैं थिंग्स। यहाँ बोल सकते हैं भाई कि कितने जगह पे हमें अरेंज करने हैं। मैं कहा मान लो मैंने नंबर दिए मान लो तुम्हें मैंने ABCDEF ये दिए 6 लेटर दिए और मुझे 3 लेटर ही बनाने 3 अक्षर का शब्द बनाने हैं 3 अक्षर का। तो ये क्या है भैया मुझे इस्तेमाल 3 ही करने हैं। दिए कितने हैं 6 तो 6 लेटर है तुम्हारे प्लेस मान लो और इस्तेमाल कितने करने मुझे 3 ही। तो इसे कैसे लिखूंगा मैं 6P3। ठीक है तुम ये बोल सकते हो कि भाई ऊपर जो आता है हमें कितने लेटर दिए कितने अक्षर दिए जो हमें अरेंज करने हैं और नीचे करने हैं कितने जगह बनाने हैं कितने का तुम्हें पेज बनाना है तुम्हें वो आता है तुम्हारे लिए। ठीक है ऐसे ही कॉम्बिनेशन का बनता है तुम्हारा इसका बना दो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ NCM तो इसका बनता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस m। ये दो फॉर्मूले बनते हैं तुम्हारे। ठीक है अब तुम्हें इसमें एक सवाल देता हूँ मैं एक हो गया एक ही होगा 10 T2 इसका मान कितना आएगा ये तुम्हारी। अब भाई खोलना उसी तरीके से है देखो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले से बता रहा हूँ कि डायरेक्ट बताऊँगा डायरेक्ट खोलना कैसे है। मुझे बताया कि इसको लिखोगे फैक्टर 10 इसे नीचे 10 माइनस 2 आएगा अंतर लेना है चलो 10 नीचे फैक्टर 8 आएगा और नीचे 8 है तो इसको मैं 8 तक खोलूंगा केवल 10 गुणा 9 अगला आएगा मैं लिख दूंगा फैक्टर 8 तो नीचे 8 लिखा हुआ है मेरे फैक्टर में तो कट जाएगा मेरे लिए। तो कितना आएगा फैक्टर 8 ये कट जाएगा कितना आएगा नजर आए 90। ठीक है हाँ हर रोज कम करते जाना तुम्हें बस। ठीक है अभी इसको आसान तरीके से और बताऊंगा कि और कितने आसान तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है अगला तुम्हारा NP3 अपॉन NP2 तो पूछ रहा है n का मान कितना होगा। अब करना कुछ नहीं है ध्यान से देखोगे तो सिर्फ फॉर्मूला ही तुम्हें खोलना है। खोलोगे क्या करोगे अभी मैं करा रहा हूँ डॉक्टर n फैक्टोरियल n माइनस 3 किया फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस 2 किया। अब भैया देखोगे कि फैक्टर 2 है हर बार एक कम होता है तुम्हारे लिए
होता है। तो ये तो कट जाएगा सी में, तो क्या चाहिए 1/(n-3) 1 क्या इसको मैं ले जाऊंगा 1-n-2 और (n-3) लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि इसमें से एक कम करोगे, हर बार एक कम करना होता है। दो तरीके, हाँ दो था इधर, तो एक कम करूंगा तो 3 आ जाएगा फैक्टोरियल। इसको नहीं खोलोगे क्योंकि इसमें एक कम करोगे 4 आएगा। मैं इसको कर सकता था, 2 था, अगला मेरा 3 आ जाएगा फैक्टोरियल 3, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। और इसको इधर भेज दोगे तो क्या आएगा n-2 बराबर 1, n का मान कितना आएगा। और इसलिए समझाया कि करना कैसे है, फॉर्मूले से कोई ट्रिक नहीं होता, ये भी कैसे जल्दी कर सकते हो कुछ नहीं बताया, सिर्फ हल करना होता है, करना कैसे क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा Np4 बराबर 56 n-2 P2, तो n का मान पूछ रहा कितना होगा। ठीक है, ये दो लिखा हुआ है, सेम तरीके से है। यहाँ से खोलो, ऐसे खोलोगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 बराबर 56 गुणा यहाँ फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-, इसमें से ये घटा दोगे तो n-4, क्योंकि ये इसमें से ये घटाना होता है, मैं कर दिया। अब मैं दिख रहा है कि ये तो कट रहा है डायरेक्ट सीधा। अब ये माइनस के 2 बार है तो इसको 2 बार कर लूंगा, तो n-1 और फैक्टोरियल n-2, क्योंकि यहाँ पे मेरा फैक्टोरियल n-2 था, तो यहाँ n था, या n-2 तक का मतलब है मुझे 2 बार खोलना पड़ेगा, एक ये खोल दिया, खोल दिया, n-2। अब दिख रहा है कि ये इससे कट जाएगा। अब n-1 बराबर 56, अब 56 को तोड़ना है कि एक ही गैप पे 7 8 56, ठीक है। तो n का मान कितना होगा 8 होगा, 8 में से एक कम करोगे यहाँ 7 आ जाएगा तुम्हारा, तो n का मान कितना आ गया 8। बहुत मुश्किल था, उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें आ गया होगा। पूरा सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ r का मान तुम्हें पूछ रहा है, r कितना होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें, ये ऑप्शन तो है, ठीक है करो। कि यहाँ पे इनमें से ऑप्शन रख के देख लो, क्योंकि यहाँ का तुम खोलोगे फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस ए बराबर ए, ठीक है। अगर यहाँ से तो मान लो नहीं खोलना चाहते तो एक काम कर सकते हो, 12 11 10 फैक्टोरियल 10, तो मान लो फिर रखना पड़ेगा तुम्हें, यह से खोलोगे 12 को 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा फैक्टोरियल 9 बट्टे फैक्टोरियल 12 माइनस r फैक्टोरियल तुम्हारा बराबर। अब तो दिमाग में आएगा कि मैंने यहीं तक क्यों खोला, इन तीनों क्यों खोला, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है, इससे मैं काट दूंगा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये इसका भेज दोगे तो फैक्टोरियल 12 माइनस r बराबर फैक्टोरियल 9 आएगा। अब देखो जैसे कहते हैं r का मान क्या रखूं कि 12 से r घटाने पर 9 आ जाए, ऐसे कितना आएगा, हो गया। मैंने तुम्हें ABCD 4 लेटर दिए और मुझे 4 लेटर के एक नया वर्ड बनाने नए, तो कितने वर्ड बना सकता हूँ भाई, तुम्हें दिमाग में आ सकता है भाई, एक तो वो इनको रीअरेंज करना है, इधर उधर आए कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं करना है, एक लेटर एक बार इस्तेमाल करना तुम्हें, ठीक है।
तो मैं कह सकता हूँ, और ध्यान से देखोगे कि भाई यहाँ पे 4 लेटर है, तो यहाँ पे इस जगह पे चारों में से कोई सा भी लेटर रख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब बताओ, 4 में से मैंने एक जगह पे एक लेटर फिट कर दिया, बचे कितने अब 3। अब ये यहाँ पे अब बचे 3, 3 में से कोई सा भी रख सकता हूँ मैं। अब 2 लेटर रख दिए मैंने, बचे 2, 2 में से यहाँ कोई रख सकता हूँ, बचा एक, एक यहाँ से कुछ भी रख सकता हूँ। तो गुणा करोगे भाई तो 4 12 12 दूनी 24। तो इसका मतलब है इनसे 4 अक्षरों का नए वर्ड बनेंगे 24, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, किसी को मेरे पास 4 तो लेटर है, क्या लेटर है, और 4 जगह ही मुझे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। 4 लेटर है और 4 पे पोजीशन है ऐसे करने के लिए। तो इसको अरेंज करोगे भाई फैक्टोरियल से, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4, यहाँ करोगे फैक्टोरियल 4 अपॉन ये कितना आएगा फैक्टोरियल 0, और 0 का मान 1 होता है, तो कितना आएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान तो अभी बताया मैंने कितना होता है 24। तो कुल मिला के ये कह सकते हो भाई कि जितने तुम्हारे लेटर हैं और प्लेस ही बराबर है, मतलब लेटर और प्लेस दोनों ही बराबर हैं, तो इसका आंसर हमेशा फैक्टोरियल ए निकलता है हमेशा। अभी आ जा, जितनी जगह है उतने लेटर है हमारे पास, तो डायरेक्टली हम एन फैक्टोरियल निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ए बी सी डी ई 5 लेटर दिए मैंने, ठीक है, और 5 ही तुम्हारे पास जगह दी है मैंने कि इनमें फिल करने हैं, तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो 5 लेटर हैं और 5 ही मेरे पास वर्ड हैं, तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कि 5 फैक्टोरियल तरीके से मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ मैं, और 5 फैक्टोरियल होता है तुम्हारा 120। या फिर ऐसे नहीं ऐसा कर सकते हो कि 5 लेटर हैं, 5 में से यहाँ पे कुछ कर दूंगा, अगले तो 4, तो यहाँ पे 3 2 1 गुणा करोगे तो यही आएगा तुम्हारा, ठीक। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आएगा, टेंशन ना लो। ये लिया मैंने, और मुझे केवल 3 लेटर ही बनाने हैं, 3 अक्षरों से ही बनाने हैं मुझे, कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। अब इस तरीके से कहोगे कि भाई देख लियो 5 लेटर है, 5 में से यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ मैं, 5 से एक बदिया, अब मेरे पास 4 बचे, अब मेरे पास 3 बचे, यही तरीके मेरे पास करने के। तो एक गुणा करोगे भाई, 5 20 20 दिया 60 तरीके। अगर फैक्टोरियल में करोगे तुम परमुटेशन से, तो मेरे पास 6 सॉरी 5 5 तो लेटर है, अरेंज कर मुझे केवल 3 ही करने हैं, लगाओगे। अब यहाँ लगाओगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 2, इसको बोलोगे भाई 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसे बोलोगे 2 गुणा 1, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा करोगे कितना आएगा 60 लौट के है, ठीक है। अरेंज तो अलग, अभी देख रहे हो कि वर्ड सेम है, एक लेटर को रिपीट नहीं किया मैंने, ठीक है। कभी कभी लेटर रिपीट भी कर सकता है तुम्हारे लिए, बताओ अरेंज कैसे करना है वो बताया है केवल मैंने, सात सवाल ये पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ऐसे मान लो मैंने गुड ये बढ़ लिया, इसको मुझे अरेंज करना है, 4 लेटर ही बनाने मुझे, 4 अक्षरों का लेटर वो बनाना तुम्हें सब। अब देख रहे हो क्या, अगर इसी तरह से करोगे तो भाई 4 लेटर हैं, तो मैं कह सकता हूँ भाई मैं 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, 4 है, लेकिन यहाँ पे वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उतने ही फैक्टोरियल से भाग कर देते हैं, जो लेटर रिपीट होगा जितनी बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा 2 से भाग कर दिया मैंने, 3 बार रिपीट करोगे जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, 3 से नहीं 3 फैक्टोरियल से भाग करोगे, क्योंकि इनको मैं आपस में अरेंज इधर उधर कर दूंगा तो लेटर पे वर्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम भाग कम कर देते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे 4 फैक्टोरियल तुम्हारा हो गया 24, और 2 फैक्टोरियल तुम्हारा 2, भाग कर दो कितना आएगा 12। उम्मीद कर सकता हूँ तुम्हें आ गया होगा शायद इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है।
तो कह रहा है सॉफ्टवेयर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जा सकता है। पढ़ देता हूं एक बार, को कितने तरीके से क्रम व्यवस्थित किया जा सकता है। ये पूरी लैंग्वेज है। एक बार तुम सोचो इससे, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या ऑप्शन है सर? ऑप्शन क्वेश्चन अलग पूछ लिया मैं थोड़ा सा। इसमें स्वर विषम को एकत्र कर रहा है वो। तुम्हारा क्या रहा है? वैसे सर 8 है, 740 है, 360। अब मुझे देखना है कि भाई कितने लेटर हैं। 8 लेटर हैं, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। देख रहा हूँ कि इनमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो मुझे पता है डायरेक्टली कि मैं 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 ये करना है, वहाँ करना है। और तुमने अभी लिखा भी था कि इनका मान कितना होता है, 40,000 हो गया। अगर मान लो कोई लेटर रिपीट करता उतने जवाब कर देते हम, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था एक, को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। 820 बस कर दी गलती। क्या सर? रुको रुको, ए भी 2 बार है, एन भी 2 बार है। आंख खोल के देखो, एन ए 3 बार है, 3 बार है। ठीक है। इसे कहता हूँ जल्दी नहीं। वैसे ज्यादा 4-5 दिन का टॉपिक है, मैं लगभग 6-7-8 दिन तक ले सकता हूँ। मैं 8 दिन में खत्म कर दूंगा सेम है। सर वहां तो 2 बार था, तो आपने 2 ले लिया ना, 2 लेटर सेम है तो वही हो, यहाँ देखो 6 लेटर हैं तुम्हारे, तो फैक्टर 6। ए 3 बार रिपीट हुआ है, तो फैक्टर 3 से भाग करोगे, थोड़ा। एन भी 2 बार रिपीट हुआ है, जो संख्या जितनी बार रिपीट हुई है उसे भाग करना है। अब देख रहे हैं कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं। ए भी रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 3 फैक्टर भाग कर दिया। एन 2 बार हो रहा है, तो 2 से भाग कर दिया मैंने, 2 फैक्टर से बस। तो यहाँ से करोगे 720 बट्टे 6 गुणा 2, ठीक है। इससे काटो 12 12 6 72, कितना आएगा 7, हो गया, ठीक है। अब शायद मुझे लगता है तुम्हें आ गया, अच्छी समझ में आ गया होगा करना कैसे है, ठीक है। 2 क्वेश्चन देता हूँ, फिर तुम कल कराऊंगा। RUMOUR, इसको कितने रीअरेंज कर सकते हो, वो दे रहा हूँ तुम्हें। LEADER, लीडर, इसको कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो, करना ध्यान से आओ। और तुम्हारी RWA किताब में चैप्टर है ही, ध्यान रखना उसमें क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे तुम्हारे ये, ठीक है। उसी में से करा रहा हूँ सारे में। सही है, तो भाई ये देखो इसमें किसमें लेटर कितने हैं, 6 लेटर है, तो मैं 6 फैक्टोरियल अरेंज कर सकता हूँ। और देख रहा हूँ मैं U 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टर 2 से भाग कर दोगे। R भी 2 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टर 2 से भाग कर दोगे। 7 फैक्टर 6 होता है 720, और ये होगा 2 गुणा 2, 4 से भाग करोगे 18 बार, 180 बार। यहाँ करोगे फैक्टोरियल 6 और E 2 बार रिपीट हो रहा है, अब 2 से भाग कर दोगे, कितना 720, 2 से भाग करोगे 360।
ठीक है भाई। असेचुरेशन हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? कितने तरीके से सकता है? तो मैंने इसको सिंपल बताया था कि भाई जितने लेटर हैं तुम्हारे, तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको 9 लेटर हैं तो 9 फैक्टोरियल तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, बताया था मैंने। और इसके बाद बताया था कि भाई भाग कर देते हैं जो लेटर रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा कि एस 2 बार है तो फैक्टर 2 से भाग कर दोगे, और कोई रिपीट हो रहा है इसमें से? नहीं हो रहा, तो बस यही है तुम्हारा। अब इसको खोलोगे भाई तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे। नमस्ते। अगर तुम्हें ध्यान हो तो 9 फैक्टोरियल का मान कितना बताया था मैंने डायरेक्टली? 36 28 80। और भाग कर दोगे 2 से तो काट दोगे भाई कौन सा? 28 80 है, ठीक है। यहाँ काट दोगे इसे तो 18 14 4 ही है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें बाई चांस याद नहीं है भाई, 2 से भाग कर दोगे और गुणा करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी स्पीड है कितनी जल्दी कर सकते हो। अगर मान याद है डायरेक्टली तो और जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, और तुम्हारा बिगिन, ये कह रहा है बिगिन सबसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शांति से, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें बी प्रारंभ में आए और एस समाप्त पर। ये इतना कहा जाता है कि इसी को अरेंज करना है। अब इसने 2 लेटर फिक्स कर दिए, बी से तो आरंभ हो और एस पे समाप्त हो। और लेटर कितने हैं? 6, तो 6 में से 6, तो बी तो शुरुआत में आएगा, ये उसे फिक्स कर दिया, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। एस तुम्हारा लास्ट में आएगा, यहाँ एस पर देखो। अब अरेंज कितने वर्ड रह गए हमारे? ये तो फिक्स है, अब बस ये 4 रह गए, ठीक है। और 4 लेटर बचे हैं, तो 4 लेटर को अरेंज करोगे तो कितने दिखे? 4, ठीक है। तो जो फिक्स कर दिया उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा इसका? 24, बस हो गया। हाँ, अब एक लाइन और बोल सकता अगर मैं थोड़ा ऐड करूं कि जो मान लो इसी को पूछ लेता हूं मैं, बर्ड यही है तुम्हारा, जो बी और एस से प्रारंभ या अंत हो। इसका क्या मतलब है? या तो बी से आरंभ हो या एस से, नहीं भाई। अब ये कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि 6 लेटर में से तुम्हारे यहाँ तो या बी आ सकता है या एस आ सकता है, मुझे नहीं पता कौन आएगा, बस बी और एस से शुरुआत हो और अंत भी हो, या क्या लगा हुआ वहां पे आरंभ हो या अंत हो, कोई सा कहीं भी हो सकता है तुम्हारा, बी या एस यहाँ भी आ सकता है, तुम्हारे। अब इसको अरेंज करना है, तो ऐसे अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं 2 पेयर बनाऊंगा, एक जो बी से स्टार्ट हो और तुम्हारे एस पे अंत हो जाए, ये बन गया तुम्हारा। दूसरा ऐसा होता है एस पे स्टार्ट हो और बी पे खत्म हो जाए, 2 पेयर बन सकते हैं हमारे। क्यों बोल रहा है कि जो बी या एस से आरंभ हो या अंत हो, मतलब बी एस शुरुआत में हो या लास्ट में हो, तो 2 पेयर बन सकते हैं तुम्हारे। अब बीच के कितने बचे? यहाँ बनाओगे 24 बनते हैं तुम्हारे, और यहाँ बनाओगे 24 बनेंगे, टोटल कितने हो गए तुम्हारे? 48। अभी आ गया, दोनों लेंगे भाई।
जब एग्जैक्ट फिक्स कर दे कि बी आरंभ में आए और एस समाप्त में आए तो एक ही कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, मतलब एक ही तरीके अरेंज कर सकते हो। लेकिन जब पेयर बना दे या तो एस शुरुआत में आए या बी आए, एस लास्ट में आए या बी लास्ट में आए, तो ऐसे हम 8 24 28 बन जाएंगे हमारे। ठीक है, देख लो क्वेश्चन सभी नोट करते चलना अपने। ठीक है, 2 क्वेश्चन है तुम्हारे, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, बड़ यही था तुम्हारा। शब्द से कितने अक्षरों को अलग अलग तरीके से क्रम विभक्त किया जा सकता है। लैंग्वेज आगे हुई है, बस फर्क इतना है, ये पूछ रहा है जिसमें सभी स्वर एक साथ हों। ठीक है, बीच की डेफिनेशन लिख लेना, क्या इसको कितने तरीके से क्रम विभक्त किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन चला तुम्हारा, करानी तो तभी तुम्हारा चैप्टर रहता है ना कॉम्बिनेशन परमुटेशन चलेगा, वही करा रहा हूँ मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, बता रहा हूँ। तो अब इसने कहा अगर मैं केवल इतना बोल देता इसको कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो क्या करते तुम सीधे डायरेक्टली लेटर जोड़ते, 7 लेटर है तो फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसे। भैया इनको आगे पीछे अरेंज करना है। जैसे मैंने कहा ए और बी 2 लेटर हैं, इससे कितने शब्द बनाए जाते हैं, एक तुम ए बी बना सकते हो, एक बी बना सकते हो, बना सकते हो। तो ऐसे इसको आपस में अरेंज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल बन जाएंगे तुम्हारे। अब 7 से लेकर 1 तक गुणा कर दो, सबका निकल आएगा तुम्हारा। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने कहा है सभी स्वर एक साथ हों, तो स्वर कितने तुम्हारे 1 2, मतलब एक ए है एक आई है, ये स्वर है, ये एक साथ रहने चाहिए। उसके बाद बी एन के एन जी, ये तुम्हारा। अब देखो कभी भी किसी भी शब्द स्वर को या व्यंजन को एक साथ बोले, उनको एक साथ लिखो, उसको एक यूनिट मान लो, इसको एक साथ लेके एक मान लो से केवल, अगर एक मानोगे तो एक साथ ही रहेंगे ये। ठीक, एक मान लोगे तो 5 तुम्हारे ये है, एक इसको मान लिया, कितने हो गए 6, तो इनको अरेंज करूंगा 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट, और इसमें तो एन 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टर कर दोगे। अरे आओ ये ए आई है, इसने कहा है 7 में होने चाहिए, और क्या मैं इस ए आई को आई ए आई या आई ए लिख सकता हूँ, 7 ही पर कि जो लेटर एक साथ है उनको भी आपस में अरेंज कर सकते हो। 2 लेटर है और 2 लेटर को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 2, बस हो गया, इसी कट जाएगा तुम्हारा। फैक्टोरियल कितना होता है 720। कुल मान के जो तुम्हारे ये एक साथ चाह रहा है उसको एक जगह बांध लो, उसको एक यूनिट मान के अरेंज कर दो। उसके बाद जो लेटर तुमने एक साथ मांग रहा था उनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते, साथ हैं लेकिन अपनी जगह पोजीशन बदल सकती है वो, बस उसको अरेंज कर दो। और जो बताया था कि जो लेटर 2 बार आए 3 बार आए उतने फैक्टोरियल से भाग कर देते हैं, ये बताया था मैंने। ठीक है, तुम्हें आगे नहीं आ गया, लाइन में जिसमें सभी स्वर एक साथ हों। जी इसमें वो नहीं देखेंगे क्या जैसे वर्ड दो सेम, तो एन 2 बार था, भाग नहीं करता मैंने। इसका क्या था ना, इसका लिया था नहीं 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 नहीं, वो तो इनको अरेंज, ये तो मैंने अलग से किया था, इसको तो यहाँ अरेंज किया था बगल में मैंने। ये नीचे भाग करते हैं जो लेटर रिपीट करते हैं, बस अब इसको अरेंज करो। उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसे आराम से कर सकते हो। जी सबसे पहले इसमें स्वर हटाओ कितने हैं, ए और यू, ये तुम्हारा मैंने एक लेटर ये मान लिया। ठीक है, और तुम्हारा डी आर जी एच टी, ये तुम्हारा, ये तुम्हारे 5। ठीक है, 5 ये हो गए, 6 ये हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो हम मान लेंगे इसे कैसे, फैक्टोरियल 6 तरीके से। और इन स्वरों 2 लेटर है स्वर के, इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2।
और इन्होंने तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, भाग नहीं करेंगे। अब इसको निकालोगे 720 फैक्टर 6 और 2 फैक्टर को 2 गुणा कर दोगे 1440 हो गया बस। अच्छा इसी में अगर मैं ये कहता, ये बोल दिया मैंने, अगर इसमें बोलता मैं जिसमें सभी व्यंजन साथ में हो तो कैसे करोगे अभी? व्यंजन एक साथ हो, स्वर नहीं बोला, एक साथ हो जी, इसका क्या निकलोगे, निकलेगा अटैक। हाँ आंसर बताओ, करो तो स्वर हम अगर व्यंजन को पहले एक साथ रखोगे तो व्यंजन को आपस में तो नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा स्वर है, ये मैंने जिसको एक साथ मांग रहा था उसको एक साथ मांग लिया मैंने, एक मान लेंगे टोटल, और फिर बाद में इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं। पर एक साथ होने चाहिए, लेकिन आपस में इधर उधर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक साथ होने चाहिए। अब यहाँ देखोगे अब ये चाह रहा है कि ये व्यंजन एक साथ हो, मतलब बोल सकता हूँ मैं ए यू से मतलब नहीं है मुझे, वो DRGHT, इसको एक यूनिट मान लेंगे पूरा एक साथ। तो एक ये हो गया और दो ये कितने हो गए, 3, तो इन 3 को 3 फैक्टरी से अरेंज कर सकता हूँ पूरा। अब क्या इनको भी तो आपस में अरेंज कर सकता हूँ मैं, कितने 5 लेटर है तो 5 फैक्टरी है। ये तुम्हारा 6 आ गया, ये तुम्हारा 120 आ गया, 12 6 के बाद कर जिसको एक साथ मांग रहा है उसको एक दूरी मान लो कि ये हमारा एक यूनिट हो गया, बाकी अदर बच्चे उनको एक साथ अरेंज कर सबको, ठीक है। अच्छा इसमें एक और करता हूं मैं ऐड, ठीक है, जिसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन एक साथ हो, तो चेंज कर दिया मैंने, सभी स्वर भी एक साथ होने चाहिए, व्यंजन भी एक साथ होने चाहिए। इस पर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें मैंने, नहीं सही है, गलत नहीं है, सही है। एक मिनट, ये फैक्टर 2 500 हाँ सही है, ये है। देखो भाई अब यहाँ देखोगे भाई तुम, एक बार दे रहा हूँ, ठीक है। इसने कहा कि सभी स्वर एक साथ हो, सभी व्यंजन एक साथ हो, ठीक है। तो स्वर को एक साथ कर लिया तुमने, व्यंजन को एक साथ कर लिया। मैंने कहा था जिनको एक साथ चाहिए उसको एक यूनिट मान लो, एक यूनिट ये एक यूनिट ये, दो हो गए तुम्हारे, तो दोनों को 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो बच्चे। अब स्वर हैं 2 हैं तो इनको आपस में भी अरेंज कर सकते हो 2 फैक्टोरियल से। व्यंजन 5 हैं, इन 5 को आपस में अरेंज कर सकते हो, बस। ये तुम्हारा 2, ये 2 और ये तुम्हारा 120,
12 चौक 48 हो गया। आगे नहीं आ गया? जो एक साथ चाहिए उसको एक जगह अरेंज कर लो, रखा कर लो, उससे मान लो एक, और अदर कोई एक साथ चाह रहा तो उनको भी एक साथ लिख लो। ठीक है, एक साथ इसको कर लिया, इसे इसको कर लिया, दो ही हो गए तुम्हारे, साथ में रहेंगे। इनको अरेंज करूंगा आपस में, दो फैक्टोरियल। स्वर को आपस में अरेंज कर दूंगा, दो लेटर है, दो फैक्टोरियल। व्यंजन 5 है तो 5 फैक्टोरियल। अगर कोई वर्ड इसमें रिपीट होता उसे भाग कर देता मैं। ठीक है, यार ठीक है। इन्हें कितने तरीके से व्यस्त किया जाता है जिसमें स्वर एक साथ हो? दूसरा क्वेश्चन है जिसमें व्यंजन एक साथ हो। तीनों क्वेश्चन पूछने के बारे में, जिसमें स्वर तथा व्यंजन एक साथ हो। तीनों क्वेश्चन पूछ लिए मैंने। ठीक है, अब करो। देखो भाई, इनमें से सबसे पहले स्वर एक साथ मांग रहा है तो स्वर अलग कर लो। ओ ए ई, ओ ए ई ये स्वर है तुम्हारे। व्यंजन तुम्हारे एस एफ टी डब्ल्यू आर, ये तुम्हारे 8 लेटर हाँ यही है। अब स्वर एक साथ मांग रहा है तो स्वर एक साथ लिख देंगे। तो 3 स्वर है, 5 ये हैं, तो इनको एक मान लेंगे। 5 1 6, तो इनको पहली बात कि सभी को 6 फैक्टों से अरेंज कर सकते हो। स्वर 3 है तो इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, 6 का तुम्हारा होता है 720 गुणा 3 फैक्टर होता है 6, गुणा कर दोगे 6 दूनी 12, 7 6 42 43, क्या तुम्हारा। अब इसमें चाह रहा था कि व्यंजन एक साथ हो तो इनको एक साथ बांध लेंगे। एक ये हो गया तुम्हारा, 3 ये थे 4 हो गए, तो सभी को 4 फैक्टोरियल से अरेंज करोगे। और ये 5 है, इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल अरेंज कर सकते हो। ये तुम्हारा तुम्हारा 48, सॉरी 12 22 24 24, और ये तुम्हारा 120। ठीक है, 24 दूनी 48, 4 24 28, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे कह रहा है स्वर भी एक साथ हो व्यंजन भी एक साथ हो, तो इनको आपस में बांध लेंगे, इनको अलग। तो 2 यूनिट हो गए तो 2 फैक्टोरियल। इनको आपस में अरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। इनको आपस में अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल तुम्हारा। ये 2 ये 6 120, 6 दूनी 12 12 गुणा 12 144 हो गया बस। और कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था इसमें। ये कह रहा है तुमसे क्वेश्चन, मैकेनिकल। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखना, कितने शब्द से कितने अक्षर, शब्द से कितने ये है। अब ध्यान से देखोगे, उसने क्या बोला है, 5 अक्षरों के, मतलब इसमें 5 हमें ही लेने हैं, बस 5 के बनाने हैं। उसमें क्या था, जितने वर्ड थे उतने का ही बनाना काम है, लेकिन वर्ड तो बहुत है, हमें 5 इस्तेमाल, मतलब 5 ही में उठाने हैं बस। ये है, कोई से भी ले सकते हो। नहीं, जो व्यंजन एक साथ होने चाहिए। जी नहीं, तुम्हें रखने थे।
देखो मैं कराता हूँ। इसमें देखोगे पहली बात व्यंजन है कितने, तुम कहोगे एम सी एच एन सी ए, ये है तुम्हारे, ठीक है, ये व्यंजन है तुम्हारे। इसके बाद स्वर बचे तुम्हारे ई ए आई ए, ये है तुम्हारा, ठीक है। तो व्यंजन कितने तुम्हारे, 6 हैं, ठीक है। कि व्यंजन सभी एक साथ होने चाहिए। तो मैंने कहा था जिनको एक साथ माना उसको एक यूनिट मान लो। 6 लेटर है तो मुझे 5 के बनाने थे। अरे बताओ 6 में से यहाँ पे 6 में से कोई भी एक साथ 6 रख सकता हूँ मैं, मुझे एक साथ चाहिए ना। अब बताओ 5 लेटर बनाने थे, 6 में से यहाँ पे कुछ ही 6 में 6 भी रख सकता हूँ कोई सा भी, ठीक है। अब बताओ टोटल 10 लेटर थे, उसमें से मैं एक इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं, बचे कितने 9, तो 9 में से यहाँ कुछ रख सकता हूँ मैं। अब 9 उसमें से 10 में से 2 इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो बचे 8 रख लूंगा, यहाँ पे 7 रख लूंगा, यहाँ पे 6 रख लूंगा। दोबारा समझ लो कि अगर बता दो इस पूरे मैकेनिकल में 6 तुम्हारे व्यंजन थे जो एक साथ चाहिए, तो पहले स्थान पे मैं 6 में से 6 भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है, एक जगह फिक्स होगी तुम्हारी। अब टोटल तुम्हारे 10 थे लेटर, 10 में से मैं एक जगह फिक्स कर चुका हूँ, बचे कितने 9 में से आप कुछ कर सकता हूँ। अब 8 में से कुछ भी कर सकता हूँ, 7 अच्छे, कौन से 5 लिए हैं, नहीं वो उसमें 5 बोल रहा है, वो उसने बोला है कि उसने अब तक क्या था कि जितने लेटर थे उतने ही के वर्ड बना रहा था, और उसने बोल दिया इतने में से मुझे 5 के ही बना के दिखाओ बस, जैसे 5 के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो मैंने 5 ही जगह ली है मैंने। अब उसमें गुणा करोगे भाई, गुणा कर दो, उसमें गुणा करोगे 6 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 6, तो इसका आएगा तुम्हारा 100 ये आएगा बट्टे। अब इसमें कौन सा हुआ था रिपीट करा था, सी 2 बार आ रहा था, दूसरा भाग कर दूंगा मैं, और ई 2 बार था, दूसरा भाग कर दूंगा मैं, ठीक है। 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 6 24, क्योंकि तुम्हारे पास 4 लेटर हैं तो 4 के बना सकते हो। और देख रहे हो स्वर भी तुम्हारे पास 2 है, व्यंजन का उसने बोला है स्वर सम स्थान पे आना चाहिए, ठीक है। अब बताओ मेरे पास सम स्थान एक ये है, एक ये, ठीक है। अब मैं देखूं कि स्वर 2 है तो इस स्थान पे दोनों में से कुछ ही कर सकता हूं मैं। अब भाई 1 2 में से मैंने एक स्थान भर चुका हूं और एक लेटर बचा है मेरे पास, तो एक में से कुछ कर सकता हूं, ठीक है। अब मेरे पास बचे वोवल, वोवल तुम्हारे पास बचे 2, बी नहीं बी और एल, तो भाई स्थान भी 2 है तो दोनों में से यहाँ दो में से कुछ बचा सकता हूँ मैं, और यहाँ भी दोनों 2 में से एक भर चुका हूँ तो एक बचा, तो गुणा कर दोगे कितना आएगा 4, तो केवल 4 ही वर्ड बन सकते हैं, ठीक। तो इसको करने का आसान तरीका ये भी था कि स्वर तुम्हारे पास सम स्थानों पे होने चाहिए, स्वर यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, मिले कुछ पता नहीं है, प्लेस कौन सा मांग रहा है सम स्थानों पर, तो यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, व्यंजन कहीं भी रख दो। अब यहाँ पे करने का आसान तरीका ये भी था कि तुम्हारे पास प्लेस 4 हैं, सम स्थान पर 2 प्लेस हैं, और तुम्हारे पास 2 ही तुम्हारे बॉबल थे, दो बॉबल है और 2 ही स्थान है, तो मैं कह सकता हूँ इनको मैं 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली। अब व्यंजन भी 2 है मेरे पास और 2 ही मेरे पास स्थान बचे हैं, तो उनको भी आपस में अरेंज करूंगा तो 2 फैक्टोरियल अरेंज कर सकता हूँ, तो कितना आएगा, फिर भी कितना आएगा 4। बनाना, ठीक है, कह रहा है कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाता है यदि सभी व्यंजन सम स्थानों पर आए, ठीक है। अगला मेरे पास 6 लेटर हैं, 6 में से कॉन्सोनेंट मेरे पास 3 है, बी एन और एन, और वोवल तुम्हारे पास भी 3 है, ए और ए, तो मैं लेटर बनाने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 लेटर है हमारे, 6 प्लेस आएंगे। तो मैं कह रहा है कि व्यंजन सम स्थान पर आना चाहिए, व्यंजन यहाँ आ सकता है, व्यंजन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है।
अब देख रहा है कि तीन ही तुम्हारे पास व्यंजन है और तीन ही स्थान है तुम्हारे। तो मैंने कहा था जब शब्द और प्लेस बराबर हो तो उतने ही फैक्टर्स अरेंज कर सकते हैं। तीन प्लेस हैं और तीन ही वो हैं, तो मैं तीन फैक्टर्स अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बोला। अब मेरे पास तीन बॉबल बचे हैं और देख रहा है बॉबल के लिए भी तीन ही स्थान है, तो इन्हें भी आपस में तीन से अरेंज कर सकता हूं मैं। अब भाई ध्यान से, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, कर दोगे। एन 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, इससे कट जाएगा। 3 फैक्टर होता है 6 और 2 फैक्टर होता है 2, तो काट दो, कितने आएंगे, केवल 3। आगे नहीं आ गया। पांच अक्षरों से शब्द बनाने हैं, तो 5 से बनाओगे, 1 2 3 4 5। और कह रहा है सभी स्वर विषम स्थान पर आना चाहिए, मतलब स्वर यहां रख सकता हूं मैं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं। मतलब स्वर बनने के मेरे पास 3 जगह हैं और व्यंजन बनने के लिए 2 जगह हैं। बताओ, यहां से अरेंज करोगे तो ई यू ए आई ओ, यही तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 ये है तुम्हारे, ये तुम्हारे स्वर हैं। और वोवल तुम्हारे बचे क्यू टी एन, क्यू क्यू टी एन, ठीक है, 8 ही लेटर हैं, 8 ही हैं हमारे। ठीक है, अब तुम कहोगे भाई कि 5 लेटर हैं, अगर तो डायरेक्ट बनना है तो अगर मैं स्वर की बात करूं 5 हैं, 5 में से यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, एक भर दिया तो यहाँ पे 4 में से कुछ कर सकता हूँ और यहाँ 3 में से कुछ कर सकता हूँ। व्यंजन बन दिया मैंने। अब बात करोगे, अब यहाँ पे बोवल की बात करोगे, 3 बोवल हैं, मेरे पास स्थान 2 ही हैं, तो 3 में से यहाँ कुछ कर सकते हो, 3 में से एक भर दिया तो 2 में से यहाँ कुछ कर सकते हो। ये अरेंज हो गए तुम्हारे। ठीक है, गुणा कर दो इनका बस। 5 या 15 15 तक 60, 60 दूनी 120, 12 36 360। ऐसे कर सकते थे, या फिर ऐसे कर सकते थे कि मेरे पास बोवल 5 थे लेकिन मुझे इस्तेमाल केवल 3 का ही करना था, क्योंकि 3 ही प्लेस थे मेरे पास। बोला कॉन्सोनेंट वोवल मेरे, सॉरी स्वर में व्यंजन मेरे 3 थे, 3 में से इस्तेमाल केवल मुझे 2 ही स्थान थे, 2 ही का करना था मुझे। ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्टली, 5 फैक्टोरियल अपॉन इनका अंतर 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल अपॉन इन दो अंतर फैक्टर 1। ये लगाओगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन 2 गुणा 1। यहाँ करोगे 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे 2 और 1 आगे नीचे बस। ये कैसे कट जाएगा तुम्हारा, 5 को 20 20 दिया 60 गुणा 3 दूनी 6, कितना आएगा 360। कैसे कर सकते थे, क्योंकि तो जरूरी नहीं है कि हर बार जितने लेटर हों उनको अरेंज करने के लिए उतनी ही जगह हों। क्वेश्चन है UESTION, ये तुम्हारी किताब में नहीं होगा, मैं आपको से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये है, ये लास्ट टाइम रह गया था इसमें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं, मैं अब से लिख दिया है। अच्छा, वैकल्पिक का मतलब क्या है, क्रमांक तो पहले स्वर व्यंजक या व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर, मतलब एक स्वर तो एक व्यंजन। ठीक है, ये बात कहा दिया था, तो सम स्थानों पे स्वर आए कहा दिया था मैंने, हो जाता। ये वैकल्प आ रही है। अब बताओ
लेटर तुम्हारे कितने हैं इसमें? 8। तो मैं 8 बनाऊंगा, देखो 6, ठीक है। अब इसमें देख रहा है मुझे कि अगर मैं स्वर की बात करूं, स्वर मेरे पास यू ई आई ओ ये है, और व्यंजन की बात करूं तो क्यू एस टी एन ये। अब ये कह रहा है वैकल्पिक हो, मतलब एक स्वर हो एक व्यंजन हो। तो शुरुआत कहां से कर सकते हैं भाई? मान लो अगर मैं स्वर यहाँ रखता हूँ, वोबल यहाँ रखता हूँ, कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट, वैकल्पिक है। अब दिमाग में ये चाहिए कि ऐसे रख सकता हूँ भाई, मैंने वोबल से स्टार्ट किया, मैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल और कॉन्सोनेंट वोबल, ये भी तो वैकल्पिक है, ठीक है। तो देख रहे हो, अब यहाँ देखोगे कि तुम्हारे पास 8 लेटर हैं जिसमें से 4 स्वर रखे जाएंगे और 4 व्यंजन, और प्लेस देख रहे हो 4 जगह स्वर आएंगे और 4 जगह व्यंजन, ठीक है। तो बताओ 4 स्वर हैं, तो अगर मैं यहाँ देखूँ एक पहली पॉसिबिलिटी, सॉरी व्यंजन है, व्यंजन से स्टार्ट करूंगा तो 4 में से यहाँ कुछ रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि 4 प्लेस हैं और 4 ही तुम्हारे वैल्यू रखने के लिए, तो इनको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे? 4 सब क्लियर देते। और वोबल भी अगर कॉन्सोनेंट वही वोबल भी रखोगे तो 4 वोबल हैं और 4 ही तुम्हारे पास प्लेस हैं, तो इनको भी 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये तो ऊपर वाली से, और नीचे वाली से सेम कंडीशन है कि 4 वोबल है तुम्हारे और 4 ही प्लेस हैं, और नीचे भी कॉन्सोनेंट में 4 है, 4 ही तुम्हारे प्लेस है, तो इसको भी 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अरेंज कर सकते हो। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, उससे अच्छा है मैं 2 बार गुणा कर दूं, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे 4 की वैल्यू कितनी है? 4 बार 24 गुणा 24 गुणा 2, 24 का 576 गुणा 2, 6 दूनी 12 14 15 10 11। वैकल्पिक बार में ध्यान रखना है कि हम गलती ये कर देते हैं कि या तो दिमाग में बॉल से स्टार्ट कर देंगे या कॉन्सोनेंट देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई दोनों में से किसी से स्टार्ट हो सकता है क्या। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, एक ये बनेगी, 2 बनेगी ना। मालूम है इस यहाँ से बनाता मैं, ठीक है। 4 यहाँ भी 4 3 2 1 यहाँ था, और नीचे भी सेम बनेगी ना कंडीशन, तो 2 कंडीशन आगे मैंने 2 गुणा कर दी डायरेक्टली मैंने, ठीक है। ये था तुम्हारा। अब बताओ आगे, इसी में एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐड कर दी इसमें, मैंने क्वेश्चन कर दिए इसमें, ठीक है। अब इसमें एक शब्द और जोड़ना, या देख कोई स्वर या व्यंजन एक साथ ना हो, ठीक है। कि अगर मैं ये वर्ड ना लिखूं तो इसकी भी 2 कंडीशन बनती हैं। अब देखो, अब तुम देख रही हो कि तुम्हारे पास 9 लेटर हैं, 9 में से स्वर की बात करोगे तुम्हारे पास यू ई आई ओ 4 हैं, और व्यंजन की बात करोगे तो ओ एस टी एन एस 4 है और 5 हैं, ठीक है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे बात कर रहा है कि वैकल्पिक होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ कैसे कर दिया, क्यों हुआ ये? अब भाई समझना कि अगर तुम्हारे सम हो सकते हैं 2 4 8 ऐसे हों, तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि मान लो अगर मान लो 4 हैं तुम्हारे लिए, तो वोबल यहाँ बिठा दूँ, यहाँ बिठा दूँ, कॉन्सोनेंट यहाँ पे, कॉन्सोनेंट यहाँ पे, हो सकता है कॉन्सोनेंट यहाँ पे लाऊं, वोबल यहाँ पे, कॉन्सोनेंट यहाँ पे, वोबल यहाँ पे। तो जब तुम्हारे सम प्लेस होते हैं 2 4 8 10 12, इसमें सम और सॉरी स्वर और व्यंजन बराबर संख्या में हों और जगह भी तुम्हारी ऐसी है बराबर बांट सको दोनों में, तो पॉसिबिलिटी 2 बनती हैं। लेकिन अगर यही में 1 और 5 की बना दो, पॉसिबिलिटी में 5 प्लेस दे दिया और मैंने कह दिया तुम्हारे पास वोबल तुम्हारे पास 3 है, कॉन्सोनेंट 2 ही हैं, अब क्या करोगे भाई? तो पता है कि जो 2 हैं ये कम है, तो ये कम स्थान ये रहेंगे, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे तुम्हारा वोबल वोबल और वोबल, यहाँ पे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, पॉसिबिलिटी एक ही बनेगी। अब ये नहीं कह सकते भाई कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट फिर वोबल वोबल, क्या जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सोनेंट तो ही है तुम्हारे पास,
तो बोल क्या हो गया, एक साथ आ गया। अगर ये कंडीशन ना लिखूं कि कोई स्वर या व्यंजन एक साथ ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो क्रमांक जहां तक मैंने क्रमांक बैठा दिए, आगे जगह नहीं है तो मैं बैठा दिया, ठीक है। तो वो ऐड करके देगा, इसका मतलब है नीचे वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तुम्हारी, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 9 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ बिठाओगे तो तुम्हारे पास पता है कि 4 तुम्हारे पास स्वर हैं और 5 व्यंजन है, ठीक है। तो 9 तुम्हारे पास स्थान है, तो 5 पे तो व्यंजन आएंगे, तो इसका मतलब है स्वर कम स्थान पे आएंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट। अगर तुम ये कहना चाहोगे वोबल से स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे तुम बनाओगे वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट पे कॉन्सोनेंट, क्योंकि वोबल तुम्हारे पास 4 ही थे, वो 4 फिल कर दिए तुमने। जब कह रहा है कि कोई स्वर व्यंजन एक साथ ना हो, नहीं तो एक साथ आ गए, तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी तुम्हारी, ठीक है। अब ध्यान दे सकते हो कि भाई या तो डायरेक्ट अरेंज कर दो कि तुम्हारे पास 5 व्यंजन है और जगह भी 5 है, तो इनको मैं 5 फैक्टर से अरेंज कर सकता हूँ। स्वर तुम्हारे पास 4 है और 4 ही प्लेस हैं, तो इनको मैं 4 फैक्टर से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ निकालोगे, ये तुम्हारा 120 और ये तुम्हारा 24, 24 दूनी 48, 24 और 28, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी तुम्हारी, और दो नंबर है। इससे कितने नंबर बना सकते हो, अब थोड़ी देर बताओ, इनसे कितने नंबर बना सकते हो। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है 12 बना सकता हूँ, 21 बना सकता हूँ, अगर कोई भी नंबर में रिपीट ना करूँ तो। अगर यहाँ पे दे रहा हूँ पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो, ठीक है। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो मतलब कोई लेटर कोई शब्द में या नंबर रिपीट कर सकूं, तो एक तुम्हारा 12 21 हो सकता है। अगर मैं नंबर को रिपीट कर सकता हूं तो 11 और 22 ही बन सकता है। अगर नंबर रिपीट कर सकता हूँ, यहाँ बोलेगा इन्हीं में जो लेटर दिए उन्हीं में नहीं पता आया है केवल। मान लो मैंने दिया 1 2 और 3, इनका इस्तेमाल करना है, तो कितनी बना सकते हो, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अगर अनुमति ना हो तो 123, 132, 231, 213 और 3 से नाऊंगा 221, 321 और 312, ये बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो तुम्हारे 9 बनते, इसमें और जुड़ जाते 3 तुम्हारे, ठीक है। तो ये अब ये लेटर तुम्हें निकालने कैसे, अब 12 मान लो तुम्हें ये 3 ही दिया है, मैं बोल दूं 5 नंबरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अब तो वहां पे ऐसे नहीं बना हुआ, अब बनाना कैसे है, यही टाइप तुम्हारा नंबर में था, नंबर सिस्टम में था, लेकिन अब यहाँ करा था। बताओ, ये देखो कि अगर यहाँ पे ये 2 नंबर थे, मुझे 2 नंबर से 2 के कितने नंबर बन सकते हैं, अब बताओ 2 हैं, दोनों में से यहाँ पे मैं दोनों में से कोई से बन सकता हूँ, मैं दोनों में से कोई सा भी लेटर शब्द रख सकता हूँ यहाँ पे मैं नंबर, ठीक है। अब दोनों में से मैंने एक इस्तेमाल कर लिया तो एक रह गया, तो एक इस्तेमाल कर लूंगा, तो गुणा कर दो कितना आएगा 2। यहाँ देखोगे 1 2 3 के बनाने थे, 3 लेटर हैं तो 3 नंबर हैं, तीनों में से यहाँ कुछ ही कर सकता हूँ मैं, 1 रखूँ 2 रखूँ 3 रखूँ। अब 3 में से मैं एक यहाँ इस्तेमाल कर चुका हूँ, 2 यहाँ कर लूंगा मैं, बचा एक यहाँ इस्तेमाल करूंगा, गुणा करोगे कितना आएगा 6, आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं 5 दिए, मैंने 5 नंबर दे दिए कोई से भी, और दिमाग रखना मैंने ये नंबर नहीं उठाए हैं, तो मैं वो 3 ये उठा लिया, 2 उठा लिया, फिर 1 उठा लिया, नहीं ये कितने थे 3। अब यहाँ पे 4 5 6 कुछ भी दे सकता है, ठीक है, हाँ 3 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया तुम्हें 8 9 7 4 ये 5 दे दिए, क्या इनका इस्तेमाल करके मुझे 3 नंबर के कितने नंबर बना सकते हो, 3 अंकों का इस्तेमाल करना है इसमें से, ये 3 अंकों का, तो मेरे पास 3 अंकों के नंबर बनाने हैं, तो कितने हैं 5 हैं, 5 में से मैं यहाँ कुछ ही कर सकता हूँ मैं। अब 5 में से 1 बढ़ चुका हूँ, बचे 4 में से यहाँ कुछ ही कर सकता हूँ, 4 यहाँ पे 2 बढ़ चुका हूँ, 5 में से 2 बढ़ चुका हूँ, बचे 3 में से यहाँ कुछ ही कर सकता हूँ,
और ये अब गुणा कर दो, 4 या 12, 12 सॉरी 5 और 20, 20 दिया सर अपने 5 ही तो गए। क्योंकि 5 नंबर है ना तुम्हारे, ये काउंटिंग किया मैंने कहा ये नंबर नहीं उठाया जाए, मैंने ये कहा कितने ये है, ये तो नहीं भाई बनाने तो मुझे 3 ही थी ना, हाँ 3 ही बनाने। अब मैं इसको बनाऊं, इससे उठा के बनाऊं, इससे बनाऊं, किसी से भी बना सकता हूँ मैं, तो कितने ऐसे तो पॉसिबिलिटी कई बनेंगी। अब 60 नंबर लिखना संभव नहीं है तुम्हारे लिए, कहीं ही गलती कर दोगे, तो कितने बनाए जा सकते हैं वो है। ठीक, एक मिनट बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिए मैंने, ठीक है, कि इन 9 अंकों का इस्तेमाल करके 5 अंकों के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। मतलब अब मुझे बनाने हैं 5 अंकों की, तो 1 2 3 5, ये 5 अंकों का नंबर बनाना है मुझे, कितने बना सकते हो बताओ। पहले स्थान पर इन 9 में से कुछ भी जगह पा सकते हो। अब 9 में से मैं एक स्थान भर चुका हूँ, कितने 8, तो 8 यहाँ भर सकता हूँ, 7 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो यही पॉसिबिलिटी है तुम्हारी भरने की। ठीक है, एक तरीका तुम्हारे पास ये था, दूसरा तरीका ये था कि तुम नहीं भाई वो पूरी काउंटिंग करनी है कितने, मैंने क्या बोला, मैंने नंबर यहाँ, ये तुम दिमाग में आ रहा होगा 9 यहाँ से उठा लिया मैंने, नहीं नंबर है कितने वो इस्तेमाल किया है मैंने। वहां पे बोलेगा मतलब बोल दूं मैं कि सभी विषम एक अंकों के, मतलब विषम नंबर लिए मैंने 1 3 5 7 9, इनका इस्तेमाल करके 3 नंबर बना सकते हो। तो मैंने ये नंबर नहीं देखे 9, ये है कितने टोटल काउंटिंग में 9, तो 9 में से मैं यहाँ कोई सा बच सकता हूँ, यहाँ पे 9 में से 8 बचे, 8 में से कोई बच सकता हूँ, बचे 7, 7 में यहाँ कुछ भर दूँ, बचे 6 और 5, यहाँ पे ऐसे दे सकते थे भाई, तुमने सीखा था कि ये 5 है, तो भाई 5 में से मुझे अरेंज कितने करने हैं, 3 लेटर 3 नंबर, तो 5 P3 इसी का था, अरेंज मुझे 3 ही करने हैं। यहाँ देखोगे तुम्हारे पास 9 है लेकिन नंबर तुम्हें 5 का ही बनाना है, इसी का था तुमने। अब यहाँ बनाओगे फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस 2, यहाँ से निकालोगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे इसे बोलोगे 2 गुणा, देखो आती बीच में, देखो अब इससे तुम काटोगे यहाँ 1 आएगा, इसे कट जाएगा, बचेगा क्या 5 गुणा 4 गुणा 3, यही आएगा, देखो ये गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालोगे भाई कि मुझे 9 नंबर है उसमें से 5 का ही नंबर बनाना है, तो 9 भी 5 आएगा, तो इसको अरेंज करोगे भाई कि 9 फैक्टोरियल बट्टे दोनों का डिफरेंस 4, यहाँ बोलोगे 9 गुणा 8 7 6 5 गुणा 4 फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल, कट जाएगा, मैंने लिखा नहीं आगे, तो लौट के तो भाई देख रही हो कि यही आ जाएगा ना, इधर उधर होगा। ये कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति है, अनुमति है, छुट्टी है हिंदी का अनुमति है। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 2 3 4 5 इनका इस्तेमाल करके 3 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकीय। अब ध्यान समझना, तो पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि वो नंबर जो एक बार इस्तेमाल हो गया मैं दोबारा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, तो हमें कह सकता हूँ मैं कि नहीं भाई 3 का बनाना है मुझे, नंबर कितने मेरे पास 5 है, तो भाई पहले पे मैं 5 में से कुछ ही कर सकता हूँ। ठीक है, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती, अगर नहीं होती तो क्या था 5 भर दिए, 5 में एक कम 4 भरूंगा, 4 में 3 भरूंगा, तो कहता मैं भाई कि मेरे 60 बनाए जा सकते हैं, नहीं होती तो। लेकिन ये कह रहा है कि अनुमति है, तो अब ये कहोगे भाई कि अगर अनुमति है तो 5 में से कुछ ही भर दो, यहाँ भी कोई नंबर दोबारा रिपीट हो सकता है, तो यहाँ एक 5 में से कुछ ही भर सकता हूँ, कि भूल रहा है कि रिपीट कर सकते हैं, और यहाँ भी 5 में से कुछ ही भर सकते हैं, तो गुणा कर दोगे कितना आएगा
5 का क्यूब क्या बोल सकते हैं, 125। ये आंसर है। क्या अगर कोई नंबर रिपीट कर सकता हूँ तो उसको बार बार लिख सकता हूँ मैं। तो जो लेटर यहाँ आ चुका है वो यहाँ भी आ सकता है, मतलब 5 में से कुछ ही कर सकता हूँ। तो यहाँ भी 5 में से कुछ ही कर सकता हूँ। ठीक है, अगर अनुमति नहीं होती तो 60 आते, अनुमति है। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, अब नोट कर सकते हो तुम। क्वेश्चन वही है, 1 से 9 तक अंकों का इस्तेमाल करना है तुम्हें और 5 अंकीय संख्या बनानी है, संख्या बनानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान समझना। इस तरह लिखता हूं, पुनरावृत्ति की अनुमति है, एक मिनट रुकना, चल रहा था, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति अनुमति है, अनुमति है, और यहाँ लिखता हूँ अनुमति नहीं, दो है। ठीक है, दोनों से पूछ सकता है। अब देखो कैसे कैसे बन सकता है। 5 अंक कितने बनाए सकते हैं, कुल कितनी बनाए जा सकते हैं, 5 अंक की है, तो पूछा है मैंने। ठीक है, सम कितने बना सकते हो और विषम कितने बना सकते हो। अब देखो पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसके बाद करना। ठीक है, ये बताओ, मुझे 5 अंकों की बनानी है। ठीक है, तो मैं 1 2 3 5 हो गए। पुनरावृत्ति की अनुमति है तो मैं कह सकता हूँ भाई 5 पुनरावृत्ति अनुमति है तो इस 9 में से यहाँ कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, और अनुमति है तो भाई यहाँ भी 9 में कुछ करता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 की पावर 5, वहां पे तुम्हें यही दिया जाएगा। ठीक है, अब तो अगर मुझे सम संख्या बनानी है 5 अंकों की, अब मुझे बताओ सम संख्या कौन सी होती हैं। ठीक है, नहीं मतलब सम संख्या बनानी है, बनाने 5 थोड़ा की है, तुम्हें पता है सम संख्या बनानी है तो लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई लेटर आना चाहिए। ठीक है, तो तक 0 तुम्हारे पास है नहीं, तो पॉसिबिलिटी तुम्हारी यही है कि लास्ट में इन चारों में से एक वर्ड रख सकते हो तो ही सम संख्या बनेगी। तो मुझे सम संख्या बनानी है, सम संख्या जिसका लास्ट अंक कट जाए 2 से, तो 2 4 6 8 और 0 ये हो सकता तुम्हारा। 0 तुम्हारे पास है नहीं तो यही 4 नंबर से कुछ रख सकते हो तुम। ठीक है, अब उसके बाद अनुमति तुम्हारे पास है तो यहाँ पे 9 में से कुछ भी रख दो, या 9 में से कुछ भी रख दो, या 9 में से कुछ भी रख दो, या 9 में से कुछ भी रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 9 की पावर 4, समझ सकते हो। ठीक है, 9 गुणा कर सकते हो। ठीक है, अगर विषम संख्या बनानी है तो यहाँ पे आओ। अब विषम संख्या के लिए लास्ट में 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। देखते हैं, 5 में से मैं कुछ ही रख सकता हूँ हमें। ठीक है, तो 5 में से कुछ रख सकता हूँ, और यहाँ पे एक नंबर कम कर दिया मैंने, 9 से यहाँ पूछा सकता है, यहाँ पूछा सकता है, यहाँ पूछा सकता है, तो कितनी हो सकती है, 5 गुणा 9 की पावर 4। ये बनाए जा सकते हैं जब अनुमति हो तुम्हें तब, पुनरावृत्ति की। ठीक है, इस तरीके बनाओगे सम और विषम। अब बताओ जब अनुमति ना हो तब क्या करोगे। अगर तुम्हारी अनुमति नहीं है तो ये कह सकते हो कि पहले स्थान पर 9 में से कुछ ही रख सकता हूं। जो लेटर यहाँ आ चुका है एक स्थान पे वो यहाँ नहीं आएगा, मतलब 1 कम है मेरे पास, फिर अब 2 कम है, अब 3 कम है, अब 4 कम है, तो यही बन सकते हैं तुम्हारे जब अनुमति नहीं है, मतलब कोई रिपीटेशन ना हो तो। ठीक है, तो यहाँ से बनाओगे, और वैसे भी यहाँ बताया था मैंने, तो कैसे बनाओगे, 9p5 ये बनेगा तुम्हारा 5 लेटर का। ठीक है, अब गुणा करोगे यहाँ पे, 5 6 30, 7 21, 210 गुणा 8 में 72, गुणा कर दोगे निकल आएगा जो भी आए। ठीक है, ये बन सकता तुम्हारा। अगर मैं कहूँ मुझे सम बनाने हैं, ध्यान सुना ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ सम बनाने के मेरे पास लास्ट में इन चारों में से कुछ ही बन सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे भरोगे, क्या कर सकते हो,
अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ भाई सम बनाने के लिए कि अब मेरे पास लेटर 8 बचे। देखो किसमें किसमें इसमें ऐसे कैसे भर दोगे, सुन लो पहले। अब देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी पॉसिबिलिटी देखो ध्यान से, ये बताओ यहाँ पे मैं सब बनाने के 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, ये हो सकता हमारे लिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बताओ अगर मैं 2 की 2 से पॉसिबिलिटी बनाऊं तो भाई 9 नंबर में से मैं 1 नंबर का इस्तेमाल कर चुका हूँ, 2 आ चुका वहां पे, तो इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो फिक्स है, वहां 2 ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये केवल 1 नंबर पॉसिबिलिटी बनाई है मैंने, तो यहाँ पे बाकी 9 में से 8 बच कुछ सकता हूँ, 7, 6 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से बना हुआ, लास्ट में 4 आए तो ही पॉसिबिलिटी यही आएगी, और 6 से ही पॉसिबिलिटी यही आएगी तुम्हारी, और 8 से ही पॉसिबिलिटी तुम्हारी यही बनेगी। मतलब ये तुम्हारे फिक्स थे, आगे नहीं आया, तो ही केवल एक कर सकते हो, 1 का निकाल लो और 4 पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 से गुणा कर देना, क्योंकि भाई सब बनाने के लिए लास्ट में 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, 8 भी आ सकता है। तो 1 की पॉसिबिलिटी निकालोगे, 5 के 30, 210 ऐसे निकालूंगा, 2 तो 10 गुणा 8, तो तुम्हारा 8 1 8 8 2 16, एक पॉसिबिलिटी से तुम्हारा 1680 बन रहे हैं, और ऐसी पॉसिबिलिटी 4 है तुम्हारे पास कि लास्ट में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये मत गुणा कर देना 2 का, ये संख्या रखी है मैंने, ये 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटी है। तो मैं कहूंगा भाई कि एक पॉसिबिलिटी से 1680 है, 4 पॉसिबिलिटी से कितने बनेंगे, 4 से गुणा कर दोगे, 832, 3 और 164 और 67, ये बनेगा। ये नहीं भाई, यहाँ पे तो केवल मैं एक संख्या रख सकता हूं मैं एक बार में, हाँ, और कौन हो सकती है, एक बार 2 रख सकते हो, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 8, तो 4 गुणा कर दिया। भाई मैं चारों के अलग अलग पॉसिबिलिटी क्यों निकालूं, मुझे पता है सेम कंडीशन बनेगी, प्लस में 4 से गुणा कर दूंगा मैं, ये फिक्स था मेरा। ऐसे ही अगर विषम बनाओगे तुम, तो यहाँ पे मैं एक लेटर में फिक्स रहेगा, 1 3 5 7 9 ऐसा सकता है। अब जो 9 में से मैं एक लेटर इस्तेमाल कर चुका हूं, एक नंबर इस्तेमाल कर चुका हूं, तो यहाँ 8 बचे, 7 6 5, और देख लो ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 5 बनेगी तुम्हारी। तो इसकी तुमने निकाली थी, कितना बेटा तुम्हारा 1680, और ऐसी 5 कंडीशन बनेगी तुम्हारी, 5 गुणा कर दोगे, 8 5 40, 4 16 5 80 और 8400 पॉसिबिलिटी बन सकती है तुम्हारी, इतने नंबर बना सकते हो तुम। आगे नहीं आया कि कंडीशन कैसे बनेगी, ये तुम्हारे पर नंबर सिस्टम में आता था, ये है कि नहीं आई, ठीक है। देखो अगर इसे ही तुम प्रोबेबिलिटी सही परमुटेशन से करोगे तो कैसे करोगे भाई, ये बताता हूँ मैं, ठीक है। तो बताया कि एक लेटर या फिक्स है विषम मेरा, तो यहाँ पे 5 विषम संख्या है, तो 5 पी में से एक स्थान है बस केवल बनने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास बचे 5 में से एक हिस्सा बच चुका हूँ, मेरे पास बचे 8 नंबर, और मुझे 4 की बनानी है, तो यहां बनाऊंगा 8P4, ये बनेगा मेरा 2 बार बनी, लेकिन यह कि ये मुझे अलग भरना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ नंबर ही आ सकते हैं, 5 में से एक भर सकता हूँ। यहाँ पे बचे 8 नंबर, 8 में से 4 स्थान है, ये कह सकते हो। तो यहाँ से लगा निकालोगे भाई फैक्टोरियल 8 बट्टे फैक्टोरियल 8 में 4 गुणा फैक्टोरियल 5, और 5 में से घटाओगे फैक्टोरियल 4, इसे बोलोगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 4, यहाँ पे बोलोगे 5 गुणा फैक्टोरियल 4, ये कट जाएगा, इसे कट जाएगा, क्या बचा तुम्हारा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 5, ये पॉसिबिलिटी यही आएगी तुम्हारी, और लास्ट में जो तुमने 5 गुणा यहाँ किया था वो यहाँ पे आ जाएगी। आगे नहीं आगे 0 से 9 तक अंकों का इस्तेमाल करना है,
अंकों को बिना दोहराए, अंकों को बिना दोहराए 5 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है, पूछ रहा है। 5 बताना कहाँ है सर, क्या मैं 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सबसे सही कॉल करेंगे। तो भाई कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 है, बताओ तुम्हारे पास 0 से 9 तक 10 नंबर है, क्या बताओ क्या शुरुआत में 0 आ सकता है? 0 नहीं आ सकता। अगर शुरुआत में 0 आ गया तो वो 0 काउंट नहीं होता। हम कहें मैंने 3 अंकों की संख्या लिख दी है कि शुरुआत में 0 आने पर लगाने पर ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, 0 मान नहीं किया जाए, केवल 2 अंकों की संख्या है। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि शुरुआत में 0 नहीं आ सकता मेरा। तो शुरुआत में 0 नहीं आ सकता, तो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास 9 तरीके हैं। अब मैंने एक नंबर भर दिया 10 में से, दूसरे में 0 तो आ सकता है। 10 में से एक स्थान भर दिया, एक नंबर भर दिया, बचे बार 9, तो 9 आ सकता हूँ। उसके बाद 8 आ सकता हूँ, उसके बाद 7, उसके बाद 6, क्योंकि मेरे पास अनुमति की रिपीटन की अनुमति नहीं थी। अभी आ गया, यहाँ पे 0 नहीं बच सकता था, लेकिन यहाँ तो बच सकता हूँ। 10 में से 0 बन नहीं सकता, तो 9 तरीके बच सकता हूँ मैं। अगले स्थान पे बचे वैसे 8 बचे, और देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शुरुआत में इनसे कुछ ही बच सकता था मैं 9 में से, ठीक है। तो मेरे पास 9 में से एक बढ़ चुका हूँ, मेरे पास 8 बचने चाहिए थे, लेकिन 0 तो आ सकता है यहाँ पे। तो फिर से 9 हो गई मेरे पास, 9 में कुछ बच सकता हूँ। 8 में से 7 में से 6 में से। अब ये गुणा करना है तुम्हें, गुणा जितनी जल्दी कर दोगे तुम्हारी कैलकुलेशन 27,216, ठीक है। क्या 1 2 3 4 5 6 नंबरों का प्रयोग करते हुए 3 अंकीय संख्या बनाना संभव है जो 5 से विभाजित हो, ठीक है। और कह रहा है इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। नहीं, अब ये देखोगे कि तुमने कह रहा है 3 अंक की संख्या बनानी है, और वो भी कैसे, जो 5 से विभाजित, ठीक है। अब बनाओ भाई 1 2 3 की, ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए 5 से विभाजित करनी है। अगर डेरिवेटिव में कराया था मैंने, 5 से वही नंबर कटता है जो इसके लास्ट में 0 आए या 5 आए। अब यहाँ पे तुम्हें लिख रहा है कि 5 केवल एक ही है, तो यहाँ पे केवल मैं एक नंबर बन सकता हूँ, कौन सा, केवल 5। ये मेरा फिक्स हो गया है, और कोई नंबर नहीं आ सकता। 6 में से एक नंबर मैंने भर दिया, बचे कितने, 5। 5 में से यहाँ कुछ कर दो, और बचे 4, 4 में से यहाँ कुछ कर दो, और गुणा कर दोगे तो कितने होंगे हमारे, अभी आ गया। क्योंकि मुझे 5 से काटने, तो लास्ट में केवल एक ही नंबर आ सकता है 5, और कोई नहीं आ सकता। तो 0 है कहाँ में यहाँ पे, नहीं, ये तो है 6 नंबर थे, इसमें से 5 बच सकता हूँ, मतलब एक नंबर है मेरा 5 केवल। उसके बाद ये हटाने के बाद 5 नंबर बचे मेरे, इसमें से 5 में से कुछ कर दो, एक यहाँ मर गया, और 4 में 4 में यहाँ कुछ कर दो, ये तुम्हारा 38 है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहीं से लिखता हूँ मैं, ठीक है। मान लो 0 1 नमस्ते 3, तोड़ बंद देना सब पीते हैं।
चलो तो बात नहीं, मैं कराता हूँ। देखो अब मुझे 5 अंकों की बनानी है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5। अच्छा 25 से विभाजित भी करनी है मुझे, तो मुझे ये बताया 25 से विभाजित नंबर होते हैं या तो 00 आ जाए, 25 आ जाए, 50 आ जाए, 75 आ जाए। यही नंबर है 4 जो तुम 25 से काट सकते हैं लास्ट में, ठीक है। 00 आ नहीं सकता क्योंकि कोई नंबर मैं रिपीट कर नहीं सकता, ठीक है। तो यहां से मैं देखूंगा कि मेरी इन दो जगह पे केवल 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, या तो 25 रख लूं, 50 रख लूं या 75 रख लूं। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक नंबर आ सकता है, ठीक है। मैं चाहूं तो 2 5 लिख लूं, 50 लिख लूं या 75 लिख लूं। तो ये दो प्लेस तो फिक्स हैं, यहाँ पे 3 नंबर में से कुछ आ सकता है, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि मेरे पास 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर है। 10 में से 2 डिजिट का इस्तेमाल कर लिया मैंने, 2 प्लेस पे आ चुकी हैं, 2 डिजिट है, ठीक है। तो 8 बची, 8 में से कुछ लिख सकता हूं मैं, बची यहां से 7 में कुछ लिख सकता हूं मैं, और यहां से 6 में से कुछ लिख सकता हूँ, गुणा 3। ये तो 3 पॉसिबिलिटी। अगर कल मैंने कराया था पॉसिबिलिटी अलग अलग कि 5 बन सकती है, तो मैंने बाद में ना किया था, मुझे बताया 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मैं 3 पॉसिबिलिटी यही लिख दी डायरेक्टली मैंने गुणा। तो गुणा कर दो बस, 7 56 गुणा 6 गुणा 3, 6 36, 5 31 गुणा 9, 16 48, 3 तो 9 ही आ रहा है। गुणा सही किया मैंने, अभी नहीं आ गया, ठीक है। 6 36, 3 बचा, 1 मिनट, 5 के 30, सही क्या बचा, ठीक है। गुणा कर लग रहा है मुझे, 36 18, 1 3 तो 9 10, 3 तो 10, सही बोल रहे हैं ये, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पे कि तुम्हें 0 से 9 तक का इस्तेमाल करना है और 5 अंक की संख्या बनानी है जो तुम्हारी 125 से विभाजित हो। क्वेश्चन कह रहा है केवल 0 1 2 3 4 और 5 का इस्तेमाल करके, ठीक है, 6 अंकों की संख्या बनानी है, 6 अंकीय संख्या बनानी है जो 6 से विभाजित हो, 6 से विभाज्य हो। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। नहीं ये, अब इसमें तुम चांस में गलती करो और क्वेश्चन नंबर तुम देखोगे तुम्हारी किताब का है 39 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, 96 120 192 और 312, ये ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ठीक है। मुझे 6 अंकों की बनानी है, ठीक है। तो मेरे पास 6 अंकों की बनाऊंगे, 1 2 कितने हो गए, 5 6, ये बनानी है मुझे, ठीक है। अब दो 6 से कटने वाला नंबर ये होता है कि 6 से वो नंबर विभाजित होगा जो 3 से कट जाए और 2 से कट जाए। 3 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट, 3 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा। 2 कहता है जिसका अंतिम अंक कट जाए, ठीक है। तो अंतिम अंक देख रहे हो, तो मैं 0 2 4 अंतिम में जी रख सकते हो तुम, ठीक है। अब बताओ 3 से विभाजित करने के लिए ये देखो कि इनमें से हम किन किन डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका योग कहीं देखते होते हो, 9 और तुम्हारा 12 और 3 15, और ये 15 3 से कट जाएगा,
इसका मतलब हम सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी बनाओ, ये बताओ अगर मैं जीरो, ध्यान समझना पहले, अब देखो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी तुम्हारी, जीरो रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। अब अलग अलग बनाना, 4 किस लिए है सर? क्योंकि लास्ट में हमें 2 से भी काटना है, तो 2 है, ब्लैक और रेड में ऊपर तो 4 नहीं आएगा, 4 ही तो आ सकता है। मैंने खाली जीरो में ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मैं पॉसिबिलिटी में जीरो से बनाऊं तो जीरो में से एक नंबर इस्तेमाल कर लिया मैंने, अब बाकी नंबर तुम्हें रहेगा कितने, 6 में से मैं एक नंबर इस्तेमाल कर लिया तो 5 रह गए, 5 में से कुछ कर सकता हूँ मैं, बचे 4, 4 में से यहाँ कुछ कर सकता हूँ, 3 2 1। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी बनाऊंगा इसकी, अगर लास्ट में मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, 2 से बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो 2 से यहाँ बनाता हूँ तो एक नंबर मेरा फिक्स हो गया। अलग कराने में बता रहा हूँ मैं, अलग क्यों कराया मैंने ये, क्योंकि अगर मैंने 2 नंबर फिक्स कर दिया, अब मेरे पास में 2 इस्तेमाल कर चुका हूँ, मेरे पास 5 नंबर बचे हैं, और मैंने तो कल ही बताया था कि 5 नंबर से शुरुआत में जीरो भी आ रहा है, तो यहाँ मैं जीरो रख नहीं सकता। 5 नंबर होने के बावजूद भी मैं यहाँ जीरो रख नहीं सकता, इसका मतलब है मैं यहाँ 4 नंबर रख सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत में जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, अब तुम्हारे 5 में से एक इस्तेमाल कर चुके हो, बचे 4। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं गलती कर रहा हूँ कि आपके कितने नंबर है, 6 नंबर है तुम्हारे, 6 में से एक नंबर 5 जगह, 5 में से इस्तेमाल नहीं कर सकता, 4 में से एक इस्तेमाल कर चुका हूं मैं, लेकिन जीरो भी आ सकती है, तो फिर दोबारा 4 आ सकता है, यहाँ पे 3 2 1। ठीक है, अब यही पॉसिबिलिटी तुम्हारी 4 से बनेगी, तुम्हारी 4 रखो तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 4 3 2 1, ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ये 3 पॉसिबिलिटी है तुम्हारी। अब अलग करने मतलब ये था कि जीरो जब लास्ट में रखेंगे तो शुरुआत में नहीं जीरो आएगा। ठीक है, इनको चाहता तो मैं एक साथ लिख सकता था मैं, ठीक है, तो मुझे जीरो वाली अलग से काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जीरो वाले में अलग काउंटिंग की जाएगी तुम्हारी। अब यहाँ से काउंटिंग करोगे, 5 20 20 के 60 60 120, यहाँ पे तुम्हारी 120 बनी, 4 4 16 16 दूनी 16 दी 48 48 96 96, यहाँ पे 96 यहाँ पे, ये टोटल तुम्हारी 6 दूनी 12 18 20 1 21 और 312, 300 और 400 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, क्वेश्चन लिख लो फिर बाद में लिखते हो, संख्या है जिनका कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं है, नहीं होता है, ये है, ये क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ध्यान से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम्हारे 44, ऐसी कितनी चार अंक वाली प्राकृत संख्या है, जिसमें सभी अंक विषम है, जिसमें सभी अंक विषम है। और एक क्वेश्चन तुम्हारा और, 0 2 3 4 5 और 6 का प्रयोग करके 400 से 400 और 1000 के बीच
ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, करो शांति से, इनके आंसर निकालो अब, ठीक है। वही टॉपिक तुम्हारा खत्म यहाँ तक। रुक भी थोड़ा सा। जी भाई वही सिखा रहा हूँ, 3 दिन से वही सिखा रहा हूँ, आज चौथा दिन है। देखो भाई 3 डिजिट की बनानी है हमें, ठीक है। तो 300 से 400 के बीच में आने, इसका मतलब है यहाँ पे तो 3 आना है भाई। 300 से 400 के बीच में कितने डिजिट की संख्या आएंगी, कितनी डिजिट आएंगी 300 से 400 के बीच में, सभी 3 डिजिट की ही हैं, तो 3 डिजिट की बनेगी। अब ये तो नहीं है 300 400 के बीच में 5 डिजिट की आ जाएगी, वो तो नहीं आ सकती, बीच पूछा उसने। तो इतना इतना तो कर रहा हूं मैं, क्या शुरुआत में केवल 1 नंबर आ सकता है, केवल 3, केवल 4 रखोगे 400 से पहुंच जाएंगी तुम्हारी, तो यहाँ फिक्स हो गया तुम्हारा। अच्छा इसने ये नहीं बोला कि तुम्हारी कौन कौन सी डिजिट का इस्तेमाल करना है, तो हम मान लेते हैं कि 0 से लेकर 9 तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं बोला उसने कुछ भी तो, और पूछ रहा है विषम संख्या होनी चाहिए, इसमें से 1 3 5 7 9, मतलब इन 5 में से आप कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है हाँ। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, 1 मिनट में कुछ गलती तो नहीं कर रहा, नहीं गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ में बोला है पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये 5 नंबर है तुम्हारे, लेकिन 3 का इस्तेमाल यहाँ कर चुके हो तुम, तो 3 दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो केवल 4 नंबर ही अरेंज कर सकते हो तुम, ठीक है। अब बताओ मैं इन 10 नंबर में से 2 नंबर का मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, बचे कितने 8, तो यहाँ 8 का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो गुणा करो कितना आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बताओ यहाँ 3 फिक्स कर दिया मैंने, क्यों 3 तो चाहिए, 1 ना फिक्स हो गया। अब मुझे चाहिए विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं के लिए ये 5 नंबर हैं जो विषम संख्या लास्ट में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 शुरुआत में ही आ जाएगा, तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो 5 होने के बावजूद 3 हम नहीं ले सकते, तो 4 नंबर ही हम ले सकते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर थे, 10 में से हम 2 नंबर फिक्स कर चुके हैं, तो 8 डिजिट बचे हमारे पास, तो यहाँ 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाले नंबर, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की, जिनमें सभी अंक विषम हैं, मतलब 1 3 5 7 9, यही लिख सकता हूं मैं, केवल सभी अंक विषम यही है तुम्हारे। अब उसने कहा है पुनरावृत्ति लिखना भूल गया शायद इसमें, मैं इसमें पुनरावृत्ति की कौन सी 5 भाई अंक केवल ये डेट, ये नंबर बनाना है 4 डेट का, इनमें जो इस्तेमाल कर सकता हूँ 5 नंबर है मेरे पास। अब देखो ये कोई चीज आता है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखी अनुमति नहीं है, यहाँ अनुमति नहीं थी, लेकिन यहाँ मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब है जब कभी या तो लिख के देगा, अगर लिख के नहीं देता है तो मान लो कि अनुमति है, ठीक है। इसने नहीं लिखा है, इसका मतलब अनुमति है। बताओ 5 डिजिट हैं, तो यहाँ से 5 में से कुछ कर सकता हूँ, अनुमति है तो यहाँ 5 में कुछ कर सकता हूँ, यहाँ 5 में कुछ भी, यहाँ 5 में कुछ भी, तो कितना हो जाएगा 600 भाई। वो मैंने नंबर नहीं बनाया जाए, इतने नंबर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहूँ मैं इन 4 को उठा के रख लूँ, इन 4 को, मतलब इन 5 डिजिट का इस्तेमाल करके मुझे 4 नंबर का नंबर बनाना, मुझे वो डिजिट लिए है मैंने, आगे नहीं आ गया। अब देखो ये लास्ट वाला सवाल भाई, देखो तो ये 44वां या 43वां था, ये शायद लास्ट से दूसरा होगा। अब भाई इनमें ध्यान से देखो, जैसे पॉसिबिलिटी तो यहाँ नहीं थी ना, 3 में फिक्स था, ऐसे यहाँ बनाना है, ये बताओ, ये मैंने बनाया। अब वो कितने का, 3 डिजिट की बनानी है मुझे, 400 से 1000 के बीच में, मतलब 401 से लेकर 999 तक 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट की बनानी है। अगर 4 से बनानी है तो मैं पहला नंबर यहाँ फिक्स कर दूंगा 4, ये सभी 400 से हो जाएंगे। 500 से बनाऊंगा तो यह 5 ना फिक्स हो जाएगा मेरा, ये 500 से सारी हो जाएंगे। 600 से बनाओगे
तो यह 6 फिक्स हो जाएगा, फिर 700 से, 800 से, 900 से ऐसे फिक्स होंगे। तो ये बताओ मुझे 400 से लेके 900 तक जाना है, तो अगर मैं डायरेक्ट करूं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे हैं जो यहाँ आ सकते हैं, तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट ले सकता था। मैं ये बिगाड़ दे रहा हूँ, वाला बिगाड़ दूं। मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाना है, तो यहाँ पे आने के तरीके के बाद 6 हैं। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 404 लिखोगे, 400 से बड़ी हो जाएंगी तुम्हारी सारी, 5 हो गए 500 से बड़ी, मुझे 900 तक की लेनी है, 900 से बड़ी तक की ले ली मैंने। अब बताओ 3 में से नंबर तुम्हारे पास कौन से हैं? ये नंबर है। ठीक है, अब देखो मैं ये ले सकता था, लेकिन ये देखना भाई नंबर तुम्हारे पास कौन कौन से हैं, ये नंबर दिए हैं। अब तो यहां से देखो भाई तुम्हारे पास 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 8 9 तो तुम दिए ही नंबर, तुम्हें दिए नहीं है। ये नंबर आ सकते थे, पॉसिबिलिटी बनती, लेकिन हमें नंबर इनका इस्तेमाल करना है, तो केवल 4 5 6 3 नंबर हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास केवल 3 पॉसिबिलिटी है जो कर सकता हूँ। नंबर कितनी है पास? 6। 6 में से मैं एक नंबर का इस्तेमाल कर चुका हूँ, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो यहाँ 5 कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 कर सकता हूँ, तो 5 20 20 दिया 60, तो केवल ऐसे 60 नंबर बनाए जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 7 8 9 ले सकता था, आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं नंबर, तो दूंगा कहां से मैं? ठीक है, तो ये बताएं पॉसिबिलिटी नहीं। अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ पे नंबर 0 से 9 तक बोल देता, 9 से 0 तक मान लो, ये बता दे रहा हूँ मैं 0 से 9 तक बोल देता कि नंबर है, तो पॉसिबिलिटी बनती तुम्हारी कि मैं यहाँ पे पहले खाने पर एक होता है 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, 6 ले लूँ, 7 ले लूँ, 8 ले लूँ, 9 ले लूँ, तो मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी होती हैं। अब 10 नंबर है, 10 में से मैं एक का इस्तेमाल कर चुका हूँ, 8 बचे, अब 9 बचे, अब 8 बचे, ये नंबर बनते तुम्हारे। तो अब आगे नहीं आ गया।